नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त राजस्थान की राजनीति में बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। पिछले दिनों में एक ऐसी घटना हुई जिसे देखने से पहली नजर में ऐसा लगता है कि सिर्फ कुछ कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग का मामला था। लेकिन क्या वाकई में ये ज्वाइनिंग का मामला था, या फिर राजस्थान कांग्रेस के भीतर शक्ति प्रदर्शन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है? क्या राजस्थान की राजनीति में अब जाट राजनीति हावी होने जा रही है? क्या कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल के बीच में वर्चस्व की जंग होने वाली है? क्या गहलोत फिर अपनी जादूगरी की छड़ी घुमाने वाले हैं? आइए देखते हैं पूरा विश्लेषण। हाल ही में भारत आदिवासी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अपने नेतृत्व महेंद्र सिंह मालवीय के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल होने आए और इसके लिए वे जयपुर आए। रणनीतिक रूप से यह कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप पिछले कुछ वर्षों में एक प्रभावशाली राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है और उसी बाप पार्टी के नेता थे महेंद्र सिंह मालवीय। लेकिन विवाद ज्वाइनिंग से नहीं हुआ, बल्कि ज्वाइनिंग करने के एक दिन पहले घटी घटना से हुआ यूं कि मालवीय ने अपने 300 कार्यकर्ताओं के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जयपुर आवास पर पहुंच चुके। वहां गहलोत के समर्थन में नारे लगे, जैसे चौथी बार गहलोत सरकार हो या फिर हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा हो। यही से मामला राजनीतिक बन गया। हालांकि वहां पर अशोक गहलोत ने कहा कि ज्वाइनिंग तो पीसीसी में होगी, यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में। तो सारे नेता वहां से पीसीसी ऑफिस पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंच से एक साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय में किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के नारे लगने चाहिए। डोटासरा ने यह भी कहा कि कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि संगठन की पार्टी है। अब सवाल यह है कि क्या डोटासरा सिर्फ अनुशासन की बात कर रहे थे, या गहलोत समर्थकों को दिया गया एक राजनीतिक संदेश था? राजस्थान कांग्रेस में आज भी अशोक गहलोत सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। दूसरी तरफ संगठन की कमान गोविंद सिंह डोटासरा के हाथ में है। यानी एक तरफ जनाधार है तो दूसरी तरफ अनुभव। राजनीति में जब ये दोनों ताकतें पूरी तरह एक दिशा में चलती हैं तभी पार्टी मजबूत होती है। लेकिन जब सार्वजनिक मंचों से अलग अलग संदेश जाने लगे तो राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। अब बाप पार्टी का महत्व समझिए। भारतीय आदिवासी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी इलाकों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया था। ऐसे में उसके कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में आना कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से सकारात्मक माना जाता है। लेकिन इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम का फोकस ज्वाइनिंग से हटकर नारों पर चला गया। यही वजह है कि मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों ने इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा। क्या इसका मतलब यह है कि राजस्थान कांग्रेस में खुली गुटबाजी शुरू हो गई है? अब इस पूरे घटनाक्रम को गोविंद सिंह डोटासरा के राजनीतिक प्रभाव को लेकर देखा जा रहा है। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर एक जाट नेता प्रदेश की राजनीति के पटल पर उभर रहा है, गोविंद सिंह डोटासरा। परंतु क्या ये गहलोत की जादूगरी है कि आज तक का इतिहास है कि जितने भी जाट नेता राज्य की राजनीति में उभरे हैं, सबके जड़ों में मट्ठा डालने का काम जादूगर साहब ने ही किया है। क्या आप डोटासरा का नंबर है? हालांकि डोटासरा जी को कभी गहलोत जी ही राजनीति में लेकर आए थे और उन्होंने उनका कद कांग्रेस में बड़ा किया था। क्या अब गहलोत की जादूगरी शुरू हो चुकी है? कांग्रेस अलग अलग गुटों में बट गई है, पंजाब की तरह, और शायद ये शुरुआत है। इसका परिणाम तब आएगा जब चुनाव के कुछ महीने बचेंगे। क्या पंजाब की राजनीति राजस्थान में दोहराई जा रही है? एक अशोक गहलोत गुट, एक डोटासरा गुट, एक सचिन पायलट गुट। कार्यकर्ता दिग्भ्रमित है कि कौन से गुट में जाए। अभी भी चुनाव में 2.5 साल का वक्त बाकी है। 2.5 साल में जो गुट दूसरे गुट को निपटा करके राजनीति में उभर जाएगा, उसी गुट के नेतृत्व में राजस्थान राजनीति में नए चुनाव होंगे। लेकिन महेंद्र सिंह मालवीय की घटना ने यह बात तो तय कर दी कि गोविंद सिंह डोटासरा ने गहलोत के सामने खुलकर राजनीतिक ताल ठोक दी है। अब राजस्थान की राजनीति में कांग्रेसी नेता कौन किसके पक्ष में जाता है, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन वक्त से पहले राजस्थान की राजनीति में इतने सारे बदलाव ये संकेत देते हैं कि अब की बार राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है। यहां अब कुछ भी सामान्य या पहले जैसा नहीं रहने वाला। अगर इस पूरी घटना के हम राजनीतिक कयास लगाएं तो मोटा मोटी समझ में यह आता है कि डोटासरा जी के पास अपना जनाधार है, अपना जातीय बेल्ट है, शेखावाटी अंचल है। इसके अलावा बाप यानी भारतीय आदिवासी पार्टी के माध्यम से आदिवासी अंचल में अपनी पकड़ मजबूत करने का तरीका है और संगठन उनके हाथ में है ही। इसलिए पूरे कांग्रेसी राजनीति में वो अपना एक अलग गुट बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डोटासरा की इस साल से या राजनीतिक पकड़ से राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल का जो कद है उससे लड़ाई शुरू हो जाएगी।
क्योंकि हनुमान बेनीवाल की मुख्य राजनीति ही जाट बाहुल्य क्षेत्र की है। जाट राजनीति के सर्वे सर्वा है और उन्हीं की राजनीतिक पैठ या उन्हीं के जनाधार में डोटासरा सेंध लगा रहे हैं और निशाने पर है उत्तरी राजस्थान। डोटासरा अब अपनी राजनीति में पकड़ मजबूत कर रहे हैं। धीरे धीरे संगठन में पकड़ है, जमीनी धरातल पर पकड़ है, उनका जातीय बैकग्राउंड मजबूत है, केंद्र से सेटिंग है, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी। और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस का वो स्थान अभी खाली दिख रहा है जो 10 जनपद का चहेता होता है या गांधी परिवार का चहेता होता है, क्योंकि वो स्थान ना तो अशोक गहलोत को मिलता दिख रहा है और ना सचिन पायलट को मिलता दिख रहा है। तो राजस्थान की राजनीति में उस स्थान पर बैठेगा कौन? राजस्थान में कई बार सबसे बड़ी लड़ाइयां चुनाव के दौरान नहीं बल्कि चुनाव से पहले पार्टी के भीतर लड़ी जाती है। आज राजस्थान कांग्रेस में जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वे सामान्य भी हो सकते हैं और आने वाले बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत भी। असली तस्वीर 2028 के चुनाव से पहले ही साफ होगी। तब तक सवाल वही है, क्या यह सिर्फ एक ज्वाइनिंग थी या राजस्थान कांग्रेस की नई राजनीतिक शतरंज की पहली चाल? आज राजस्थान की राजनीतिक विश्लेषण में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।